नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो आपको अभी तक पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, वो हम लीगल चैंबर के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी जमीन से जुड़ा कोई विवाद खड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति के दस्तावेज यानी कि मालिकाना हक के कागज और दूसरी ओर रिवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी कि जमाबंदी, दाखिल खारिज, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, इन चीजों को लेकर आपस में झगड़ा बना रहता है। एक व्यक्ति कोई रजिस्टर्ड कागज कोर्ट में लाकर दिखाता है कि देखो मैं मालिक हूं, और दूसरा व्यक्ति रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दिखाता है कि देखो हमारा तो नाम इन रिकॉर्ड्स में पुराने समय से चला आ रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि जो ये रजिस्टर्ड कागज है ये तो धोखे से बनवाए गए हैं, जिससे इन्होंने जमीन खरीदी वो मालिक ही नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि देखो हमारा रिकॉर्ड में नाम है और हम जमीन के कब्जे में भी हैं, और लोगों के मन में यहीं से भ्रम बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है, हमने सुना है कि ऐसे रिकॉर्ड में अगर नाम भी आ गया तो भी कोई फायदा नहीं है, और जबकि दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट तो धोखाधड़ी करके भी बना लिए जाते हैं, तो इसीलिए कोर्ट इनको नहीं मानेगा। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर कल को कोई जमीन पर झगड़ा बनता है तो कोर्ट किन चीजों से आपको मालिक मानेगा, और यह चीज मैं आज आपको 6 मई 2026 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के साथ समझाने वाला हूं। यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट कानून है, लेटेस्ट जजमेंट है, वो आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आज मैं आपको म्यूटेशन रिकॉर्ड या रिवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा टाइटल डॉक्यूमेंट से क्या साबित होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है वो डिस्प्ले पर दिखाकर समझाऊंगा। इसके अलावा जब कभी भी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद होगा, उससे संबंधित 3 लैंडमार्क जजमेंट भी मैं क्लियर करूंगा। यानी कि आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए देखना अनिवार्य है जिसकी संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर झगड़ा चल रहा है। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि जब कभी भी संपत्ति का मालिक बनना हो, चाहे आप जमीन को खरीद के बन रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ना पड़ता है, या फिर आप गिफ्ट डीड करवा रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अलग प्रावधान है। हो सकता है आप वसीयत के माध्यम से मालिक बन रहे हो, उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 63 पढ़ना पड़ता है। हर कंडीशन में अलग कानूनी प्रावधान बना है जो आपको बताता है कि कैसे आप किन दस्तावेजों से संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है जो बताता है किन किन डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है, किन किन डॉक्यूमेंट्स के रजिस्टर्ड ना होने पर भी आप संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। तो यहां पर हर प्रकार के डॉक्यूमेंट का अलग रोल होता है। जैसे वसीयत के दौरान वसीयत करने कर्ता के मरने के बाद आपको मालिकाना हक मिलता है। गिफ्ट डीड में आपको तुरंत मालिकाना हक मिल जाता है पर बदले में पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। सेल डीड के दौरान तुरंत मालिक बन जाएंगे पर वहां पर कंसीडरेशन यानी कि पैसों का लेन देन होना जरूरी है। हर कंडीशन, हर डॉक्यूमेंट अलग बात कर रहा है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर किसी ने जमीन वसीयत में नहीं ली, गिफ्ट में नहीं ली, खरीदी नहीं, उनकी पुश्तैनी जमीन है, दादा परदादा इस तरीके से चलती आ रही है, तो वहां पर कोई डॉक्यूमेंट तो बनेगा नहीं। म्यूटेशन रिकॉर्ड में उनका नाम चलता चला जाएगा। दादा की डेथ हुई, उनका नाम कटा, पिता का चढ़ गया, पिता की डेथ हुई, नाम का चढ़ा, आपका आ गया। तो ये रिवेन्यू रिकॉर्ड में इस तरीके से नाम अपडेट होते चले जाते हैं। तो अब यहां पर कहां से रजिस्टर्ड कागज लेकर आए, ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है। देखिए दोस्तों, म्यूटेशन रिकॉर्ड, ये बात सच है कि अगर आप कोर्ट में चले जाते हैं तो ये म्यूटेशन रिकॉर्ड आपको मालिक अकेले साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार है, पर सिर्फ अगर आप म्यूटेशन रिकॉर्ड लेकर जाएंगे और ये बोलेंगे कि देखो इन कागजों में तो मेरा नाम है, तो कोर्ट बोलेगा इन कागजों के अकेले होने से हम आपको मालिक नहीं मानेंगे। हां, फिर म्यूटेशन किस काम का, क्यों हम अपना पैसा खराब करें। उन म्यूटेशन के कागज से आप यह जरूर दिखा सकते हैं कि जमीन पर आप ही लोगों का कब्जा है। ये
आप जिसका नाम म्यूटेशन में चढ़ा हुआ है वो दिखा सकता है कि देखो मेरा इतने सालों से कब्जा है, इसीलिए इतने सालों से म्यूटेशन में मेरा नाम चढ़ा हुआ है। पर क्वेश्चन आता है कि अगर मालिकाना हक को लेकर झगड़ा है तो सिर्फ म्यूटेशन में नाम चढ़ जाने से काबिल हो जाएगा बात, या फिर सिर्फ रजिस्टर्ड कागजों में नाम है और म्यूटेशन में नाम ही नहीं है तो क्या उससे बात बन जाएगी? अब इसी से संबंधित मैं एक लेटेस्ट जजमेंट लाया हूं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर आप ध्यान दें, मैं पहले केस टाइटल क्लियर करूं, पहले ये जजमेंट समझाऊंगा, जजमेंट को समझाने के बाद इससे संबंधित 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी बताऊंगा और हर एक चीज बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है हमारा विद्याला प्रभाकर राव एंड अदर्स, जो अपीलियंट है वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। 6 मई 2026 का फैसला है, यानी कि बिल्कुल कल का फैसला लीगल चैंबर आज लेकर आ गया। अब इससे ज्यादा जल्दी लेटेस्ट अपडेट तो कहीं नहीं मिल सकती है ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कारण अभी आपने सिर्फ एक ये अकेली लेटेस्ट जजमेंट देखी, और मैं आपको बताऊं कल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 से ज्यादा जजमेंट दी है और यूट्यूब पर आपको एक आधी ही देखने को मिलती है। अब आपको कैसे पता जो वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रही वो आपके काम की नहीं है? अगर आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या आप अपने केस को खुद लड़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता कि जो जजमेंट यूट्यूब पर नहीं आई वो आपके काम की नहीं थी? इसीलिए दोस्तों मैं बताऊं, लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट स्पेशली आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लाया है। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिलने वाली है। हम एक भी जजमेंट नहीं मिस कर रहे। हर जजमेंट की पीडीएफ की कॉपी, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में जानकारी इसी ग्रुप में मिल रही है। हर एक लैंडमार्क जजमेंट, उसकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में मिल रही है। बेसिक कानून जो रोजमर्रा के जीवन में आपके साथ होते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी इसी में मिल रही है। आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट इसी ग्रुप में मिल रही है। या आप अलग से अपनी मर्जी से किसी कानून पर लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे, वो भी आपको इसी ग्रुप में मिल रहा है। यानी कि इतनी सारी जानकारी सिर्फ एक ग्रुप में मिल रही है। अब आपको यकीन नहीं होगा, मात्र कुछ दिनों में 930 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। कारण उनको पता है कि यह चीज दोबारा नहीं मिलने वाली और स्पेशल ऑफर लाया गया है, इसलिए लोग और ज्यादा जुड़ रहे हैं। अब स्पेशल ऑफर क्या है दोस्तों? जो लोग पहले इस ग्रुप में जुड़ते थे, या तो उनको 2000 रुपए देने होते थे या 1000 रुपए देने पड़ते थे, और बदले में उनको मात्र 1 साल का समय मिलता था ग्रुप में जुड़े रहने का। अब स्पेशल ऑफर लाया है लिमिटेड समय तक के लिए, क्योंकि अब ये ग्रुप फुल होने वाला है और इसी महीने में ऑलमोस्ट ऑफर खत्म हो जाएगा। ऑफर यह है कि आपको सिर्फ 1000 रुपए ही देने हैं, पर बदले में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि आजीवन ये ग्रुप फुल हो जाएगा, जहां पर रोज ऐसे ही आपको हर एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिलती रहेगी और आपको बार बार इसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे जुड़े, ग्रुप फुल होने वाला है, हमने तो नुकसान करा लिया। जी नहीं, आज आपके पास मौका है। डिस्प्ले पर दिख रहा है ये नंबर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है ये नंबर, इस पर कॉल करें और बोले हमें भी लीगल चैंबर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, जहां पर लाइफ टाइम फ्री वाला चल रहा है। बदले में आपको वो 1000 रुपए देने हैं, उसके बदले में ग्रुप ज्वाइन होगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। चलिए ग्रुप को अब साइड करते हैं और लेटेस्ट जजमेंट पर आगे बढ़ते हैं। पहले जो लेटेस्ट जजमेंट के फैक्ट्स हैं, झगड़ा क्यों हुआ, क्या विवाद था, वो आप डिस्प्ले पर देखकर समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर जो झगड़ा है वो तेलंगाना की एक जमीन है, उसके ऊपर झगड़ा है। यहां पर 600 एकड़ की जमीन है, उसके ऊपर ये पूरा पर झगड़ा चल रहा है। झगड़ा ये है, क्या ये जमीन अपीलियंट की है जो ये बोल रहे हैं हमारी प्राइवेट लैंड है, या फिर गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो हैदराबाद फॉरेस्ट है उसका हिस्सा है। अब यहां पर देखिएगा जो क्लेमेंट है यानी कि व्यक्ति है, उनका कहना है कि देखो ये जो जमीन है ना, हमें निजाम की तरफ से दी गई है। निजाम मतलब जो पहले राजा महाराजा गिफ्ट कर देते थे जमीनें, वो चीज है कि हमें वहां से गिफ्ट में मिली है। और रिवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह में जैसे कि पहानीज, म्यूटेशन, फिसल पट्टी, वसूल बाकी, हर जगह पर हमारा नाम चढ़ा हुआ है और ये म्यूटेशन रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं। और यहां पर इन्होंने बोला कि इस लैंड को गलत तरीके से फॉरेस्ट लैंड बताकर इसको हमसे लिया जा रहा है, और उन्होंने बोला कि लैंड लेने के बाद हमें एक्विजिशन वगैरह भी नहीं दिया गया और इसको फॉरेस्ट लैंड बना दिया गया। अब दूसरी ओर रिस्पोंडेंट देखे जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि नहीं, ये लैंड शुरू से ही फॉरेस्ट लैंड के लिए रिजर्व रखी गई थी। उन्होंने बोला ये शुरुआत से ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉरेस्ट और जंगल लैंड्स के नाम से चढ़ी हुई है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो लोग ये बोल रहा है कि निजाम ने हमें दी है, वो कोई प्रॉपर टाइटल का कागज भी नहीं दिखा पाए, तो इसीलिए हम उसकी प्राइवेट ओनरशिप नहीं मान सकते। अब यहां पर ध्यान दें, 2 तरीके के लोग हैं। एक कह रहे हैं हमारे दादा परदादा इस लैंड पर चलते आ रहे हैं, हमारे नाम म्यूटेशन के रिकॉर्ड है, हमें ये लैंड राजा महाराजाओं से निजाम से गिफ्ट मिली है। दूसरी ओर गवर्नमेंट कह रही है कि जी नहीं, ये तो लैंड शुरू से ही फॉरेस्ट के लिए रिजर्व रखी गई थी। अब झगड़ा कोर्ट में जाता है, दोनों पार्टी रिवेन्यू रिकॉर्ड लेकर आ रही है।
एक कह रही है रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़ा हुआ है हमारा शुरू से ही, दूसरी कह रही है फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है। अब डिस्प्ले पर देखिए कि आखिरकार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हुआ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले साल 2003 में ज्वाइंट कलेक्टर ने अपीलियंट की क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं दिखा पाए, जैसे पट्टा वगैरह, तो हम आपकी इसको प्राइवेट लैंड नहीं मान सकते, हम इसको गवर्नमेंट लैंड ही मानेंगे। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, साल 2003 में एक रिट पिटीशन डाली गई ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने 226 में, जहां पर उन्होंने बोला कि देखो जो ये ज्वाइंट कलेक्टर का ऑर्डर है इसको सेट असाइड करो, ये वैलिड नहीं है। उसके बाद यहां पर 2012 में उस रिट पिटीशन को अलाउड करके 2003 के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ये बोला कि देखो हम इस तरीके से ये चीज डिसाइड नहीं की जा सकती कि ये लैंड रिजर्व के लिए है या उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद दोबारा से यहां पर एक रिट पिटीशन 2012 में फाइल होती है, रिट पिटीशन नंबर 910/2012। उसमें जो डिविजनल बेंच है वो ये ऑर्डर करती है कि देखो यहां पर हम रिट पिटीशन को डिसमिस करते हैं क्योंकि कोई वैलिड ग्राउंड नहीं मिला। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, यानी कि प्रोसीडिंग्स होते होते सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आ गया और ये चीज आ गई है क्या इस लैंड को हम प्राइवेट लैंड माने या फॉरेस्ट की रिजर्व लैंड माने। अब डिस्प्ले पर देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी चीजें बोली। पहले की जो इंसान प्राइवेट लैंड इसको बता रहा है वो पानीज, म्यूटेशन एंट्रीज, विजुअल पट्टीज ये सब दिखा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये तो टाइटल के कागज है ही नहीं। टाइटल होता है गिफ्ट डीड, सेल डीड, ट्रांसफर डीड, जिससे हम माने कि प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट है। आप तो केवल म्यूटेशन एंट्रीज दिखाकर खुद को ओनर बनाना चाह रहे हो। दूसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दोबारा दोहराई कि म्यूटेशन एंट्रीज किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं देती, कोई वैल्यू नहीं है जब बात ओनरशिप की आएगी। इसके अलावा उन्होंने बोला आर्टिकल 226 की जो पिटीशन या रिट डाली जाती है वो प्रॉपर तरीका नहीं है टाइटल डिस्प्यूट्स को सुनने का। उसके लिए आप सिविल कोर्ट जाओ, टाइटल सूट डालो, वहां से डिसाइड कराओ। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो रिट ऑफ सर्टोरी होती है वो लिमिटेड जगहों पर ही दे जा सकती है। हर जगह आप इस तरीके से रिट इशू कराकर ये नहीं कह सकते कि नीचे के ऑर्डर को खत्म कराया जाए। इसके अलावा यहां पर जो जंगल और फॉरेस्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम शो कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने एविडेंस दिखाया है, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंटरी वैल्यू रखता है। इसके अलावा यहां बोला गया कि जो अपीलियंट है वो कोई भी प्रॉपर टाइटल का कागज नहीं दिखा पाए कि कहां से उनके परिवार के पास ये जमीन आई, कैसे वो इसके मालिक बने। वो केवल म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दिखा रहे हैं जिससे कब्जा साबित होता है, पर क्या इससे उनको मालिक बना दे? क्या बिना टाइटल के कागजों से उनको मालिक मान लिया जाए? और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिसमिस कर दी। अब आपको समझ में आया कि सिर्फ म्यूटेशन रिकॉर्ड से आप अपने आप को मालिक नहीं बना सकते। आपको प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट और म्यूटेशन रिकॉर्ड दोनों को कंबाइन कोर्ट में दिखाना है, तब अपने आप को मालिक बताना है। अगर आपकी पुरानी पुश्तैनी जमीन है तो भी आपको दिखाना है कि कहां से कैसे आई है। सिर्फ म्यूटेशन लेकर खड़े हो गए, सामने वाला प्रॉपर टाइटल लेकर खड़ा है, तो आपका केस हो जाएगा कमजोर। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी चीज, जब आप ऑलरेडी से जानते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है पर हमारा नाम म्यूटेशन में है, मतलब आपका कब्जा है, तो ऐसी कंडीशन में आप एडवर्स पोजेशन ला अपनाएं, ना कि टाइटल केस डालें। वहां पर कब्जा आप दिखा दोगे पर कागज नहीं दिखा पाओगे, केस हार जाओगे। तो एडवर्स पोजेशन वो होता है जहां पर 12 साल से ज्यादा कब्जा होने पर आप एटलीस्ट अपना राइट तो क्रिएट कर पाओगे। तो एडवर्स पोजेशन अपना लीजिए ऐसी कंडीशन में। नाउ ये मैंने बताया म्यूटेशन और टाइटल डॉक्यूमेंट से संबंधित लेटेस्ट फैसला। अब 1 मिनट और लगेगी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दे। 3 ऐसी बड़ी जजमेंट लाया हूं जिस किसी का भी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर झगड़ा चल रहा है, किसी का भी, ये 3 जजमेंट उसके पास होनी जरूरी है, क्योंकि ये 3 जजमेंट अगर उसके पास है तो वो केस अपना बेटर और फेवरेबल भी करा पाएगा। यही जजमेंट होती है जिनका रेफरेंस देकर केस जीत लिए जाते हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, पहले जो जजमेंट है हमारी अंतुला सुधाकर वर्सेस पी बुची रेड्डी, साल 2008 का केस है। इसमें परमानेंट इंजंक्शन और टाइटल सूट जो डालते हैं उनके लिए है। दूसरा है रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर, यहां पर वो व्यक्ति के लिए है जो अपना मालिकाना हक और कब्जा दोनों दिखाना चाह रहा है। तीसरी है वसंता डैड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस राजा लक्ष्मी राजम डैड, ये यहां पर उन लोगों के लिए है। और ये जजमेंट तो इतनी इंपॉर्टेंट है जो लोग सिर्फ डिक्लेरेशन का केस डाल रहे हैं, मुझे ओनर डिक्लेयर करो, मेरा शेयर डिक्लेयर करो, और उन लोगों ने ये जजमेंट नहीं पढ़ी, तो हो सकता है सारा केस उनके फेवर में हो और जजमेंट में जो एक जरूरी ग्राउंड बताया उनके बिना आगे जाकर वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाए। इसीलिए 3 लैंडमार्क जजमेंट बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आएगा सर आप लेटेस्ट जजमेंट बता रहे हो, लैंडमार्क जजमेंट बता रहे हो, मिलेगी कहां से? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्प्ले पर नंबर दिया है। आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट की पीडीएफ कॉपी शेयर करने वाले हैं। वहां पर अगर जो हमारे मेंबर है तो इनको खुद आपके फोन में आ जाएगा, आपको बस पढ़ना है। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो आप तुरंत जाएं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां पर आपको मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम ऑफर अभी मिल रहा है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और रोजाना हमारे साथ यहां पर जुड़े रहें।